अगला कंट्रोल है हम समझने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल और ट्री व्यू कंट्रोल। इन दोनों कंट्रोल को हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि लिस्ट व्यू कंट्रोल और ट्री व्यू कंट्रोल ये काम कहाँ आता है, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, लिस्ट व्यू कंट्रोल की और ट्री व्यू कंट्रोल की। तो उसके लिए आप देखो इस पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, आ रहा है ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे देखो विंडोज एक्सप्लोरर खुल गया। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका ट्री व्यू क्या है और लिस्ट व्यू क्या है, पहले इसको समझना है। तो ये वाला जो भाग कहलाता है ये कहलाता है ट्री व्यू। इस तरीके से सेम आप कंट्रोल जो है क्रिएट कर सकते हैं। ट्री व्यू है, लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में देखो अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। लार्ज आइकॉन में इसका आइकॉन ऐसा हो जाएगा, मीडियम आइकॉन में इसका आइकॉन ऐसा हो जाएगा, स्मॉल आइकॉन में इसका आइकॉन ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से डिटेल्स में करोगे तो सारी डिटेल आएगी कि डेट मॉडिफाइड क्या है, टाइप क्या है, साइज क्या है ना। इसी प्रकार से आप टाइल्स में क्लिक करोगे तो टाइल्स में इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरह से जो विंडोज में कंट्रोल होता है पहले से बना हुआ विंडोज में, इसको बोलते हैं लिस्ट व्यू। मतलब फाइल्स को लिस्ट के रूप में दिखाने के लिए ये व्यू इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट व्यू। और ट्री व्यू कहाँ इस्तेमाल होता है, जस्ट इसके बाजू में देखिए ये ट्री व्यू कंट्रोल है। इसमें आप कहीं भी क्लिक करेंगे सारी फाइल्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये ट्री की तरह दिखाई दे रही है, ये एक शाखा है, फिर उसके अंदर से अलग ब्रांच निकली हुई है, तो इसको बोलते हैं ट्री व्यू कंट्रोल। तो VB.NET में कंट्रोल का इस्तेमाल करके ट्री व्यू और लिस्ट व्यू कंट्रोल का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल इस तरीके से लिस्ट व्यू और ट्री व्यू कंट्रोल को जो है बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे भी हमने बना हुआ प्रोग्राम ओपन किया है लिस्ट व्यू का। तो सबसे पहले हम लिस्ट व्यू कंट्रोल को ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इस फाइल को ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए ये लिस्ट व्यू कंट्रोल आ गया। लिस्ट व्यू कंट्रोल यहाँ पर कहाँ दिया गया है वो भी आप देख लें। यहाँ पर आएंगे आप लिस्ट व्यू में, ये देखिए ये लिस्ट व्यू कंट्रोल है, ठीक है। डिस्प्ले या कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन वन ऑफ 5 डिफरेंट व्यूज, इसके स्क्रीन टिप में लिख रहा है 5 प्रकार से लिस्ट व्यू को दिखा सकता है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में दिखाया था कि डिटेल सेक्शन के द्वारा, लिस्ट आइटम के द्वारा अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। तो ये कौन सा कंट्रोल हुआ आपका, लिस्ट व्यू कंट्रोल। कैसे इसको इस्तेमाल किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। इसमें जो आइटम देख रहे हो ना आप, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, ये कहाँ से आए, ये आते हैं आइटम्स प्रॉपर्टी से। आइटम में यहाँ पर लिख रहा है कलेक्शन। कलेक्शन की इस बटन में क्लिक करोगे आप तो देखो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए जैसे अब हमको कोई नया आइटम भी ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे, नया आइटम ऐड करने के लिए आप जो है क्या करें, ऐड बटन में क्लिक करें तो आखिरी में नया आइटम ऐड हो जाएगा। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप जाएं, है ना, और जो भी टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दें। तो वो टेक्स्ट कहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए फिर से अगर इसमें जाएंगे तो ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बस ऐड बटन में क्लिक करते जाना है और इसकी प्रॉपर्टी भी सेट करते जाना है। कलर वगैरह देना है तो बैक कलर दे सकते हो। चेक्ड करना है, मतलब आप चाहते हो कि चेक बॉक्स के रूप में अगर ये दिखाई दे तो चेक्ड रहे, तो इसकी प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे। अगर उसमें टेक्स्ट देना है उसके लिए टूल टिप टेक्स्ट, ये क्या कहलाता है, जब यूजर इसमें कर्सर लेके जाए तो बाजू में एक छोटा सा स्क्रीन टिप खुलता है हेल्प टाइप की कि ये किस लिए है कंट्रोल, उसको बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट। तो टूल टिप टेक्स्ट भी आप दिया जा सकता है ना। उसके बाद देखिए ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, कहाँ से जाके, आइटम्स में कलेक्शन में जा करके। फिर हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है, देखिए यहाँ से पता चल गया ये हमने बटन कंट्रोल रखी है, ये बटन कंट्रोल रखी है, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कम्बो बॉक्स है। इस प्रोग्राम में छोटा सा एक उदाहरण है, छोटा सा एक डेमो है, किसका, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का, है ना। चलिए इसको रन करते हैं। अच्छा ये तो उदाहरण हुआ, बाकी आपको फिर जैसा इसमें दिमाग लगाना है, जो बनाना है वो बनाओ, स्वतंत्र हो आप। तो अभी केवल एक छोटा सा डेमो है ताकि आप इसको परीक्षा में भी इस उदाहरण को लिख सको और इस एग्जाम्पल को करने के बाद आप लिस्ट व्यू के यूज को समझ सको। तब आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर हम रन करके और देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या होता है। ये आ गया, तो ये देखिए यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट हो जाता है। तो जो भी आप सिलेक्ट करते हो ये मैसेज में आ जाता है, यू हैव सिलेक्टेड ब्लू। फिर यहाँ क्लिक किया, यू हैव सिलेक्टेड व्हाइट। ये प्रोग्राम है जो कि टेक्स्ट बॉक्स में उसको सेलेक्ट करता है। रिमूव आइटम में करेंगे इसको सेलेक्ट करके, तो ये देखो आइटम ये रिमूव होते जा रहे हैं, ये देखिए, है ना। ऐड चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो इसमें चेक बॉक्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी जिसको सेलेक्ट करेंगे देखिए अलग अलग व्यू, ये देखिए
ये लार्ज आइकॉन व्यू हो गया, स्मॉल आइकॉन व्यू हो गया, लिस्ट व्यू हो गया। बिल्कुल कुछ उस तरीके से लग रहा है जैसे विंडोज एक्सप्लोरर में करके दिखाए थे। तो ये कंट्रोल दिया गया है VB.NET में, जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर में लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपने डेमो देखा किससे क्या होता है। अब चलिए कोडिंग समझते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग में हम समझते हैं कि जैसे ही हम मान लीजिए बटन को समझते हैं, जैसे ही हम बटन में क्लिक करते हैं तो इसमें चेक बॉक्स कैसे जुड़ जाते हैं। तो बटन की कोडिंग आप जा करके देख लीजिए। लिस्ट व्यू के चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी जब ट्रू होती है तो क्या होता है, इसके जो भी आइटम है उसमें चेक बॉक्स जुड़ जाता है। तो जैसे ही इसकी चेक बॉक्स प्रॉपर्टी को हमने ट्रू किया, वैसे ही इसमें जाकर के चेक बॉक्स जुड़ गया। एक तो इसकी कोडिंग समझ में आ गई। दूसरी कोडिंग ये है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई इवेंट होगी। देखिए इसकी कौन सी इवेंट होती है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड। इस इवेंट पे हमने कोडिंग की हुई है। ये कोडिंग कैसे आ सकती है, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, इवेंट में जाओ। किस इवेंट में कोडिंग की गई है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड में कोडिंग की गई है। तो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज में आप यहाँ के डबल क्लिक कर दो तो ये देखो कोडिंग में जैसे ही किसी आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, इसका मतलब बहुत सारे जो आइटम है वो बहुत सारे इंडेक्स पोजीशन को दर्शाते हैं। मतलब कि इसमें इस वाले आइटम की इंडेक्स पोजीशन 0 होगी, इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी। इसका मतलब कोई भी यदि सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, उसकी इंडेक्स पोजीशन ग्रेटर देन 0 होगी। अगर कोई सिलेक्ट नहीं है तो 0 है, अगर कोई सिलेक्ट है तो 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन 0 से ज़्यादा होगी। तो जैसे ही इंडेक्स पोजीशन 0 से ज़्यादा होगी, टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले कर देगा, ये इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले कर देगा, जो भी इसमें सिलेक्टेड है। और ये कर देगा यू हैव सिलेक्टेड। क्या है सिलेक्ट, लिस्ट का सिलेक्टेड आइटम और उसका टेक्स्ट। जो भी लिस्ट बॉक्स में आप सेलेक्ट करोगे उसको वो डिस्प्ले कर देगा किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में। किस टेक्स्ट के साथ, यू हैव सिलेक्टेड। और ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, यू हैव सिलेक्टेड, और इसको जोड़ने के काम आता है ना। तो आपने टाइप किया यू हैव सिलेक्टेड और उसके बाद क्या कर दिया, लिस्ट व्यू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब जो भी लिस्ट बॉक्स में यहाँ पर आइटम सेलेक्ट होंगे वो यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये किस प्रॉपर्टी, किस इवेंट में जाकर के लिखा हमने, लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड इंडेक्स में जाकर के लिखा। अब अगली चीज हम देखते हैं कि जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी आइटम सेलेक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस बटन की क्लिक इवेंट पे कोडिंग की गई है कि जो भी लिस्ट बॉक्स में आइटम हमको रिमूव करना है, कौन सा आइटम, जो लिस्ट बॉक्स में सिलेक्टेड हो, जो लिस्ट बॉक्स में सिलेक्टेड हो। तो जो भी लिस्ट बॉक्स में सिलेक्टेड होगा वो आइटम क्या होता है, रिमूव हो जाता है। समझ गए। तो ये हो गया। और फॉर्म लोड में हमने ये तीन चीजें कम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करा दी। कम्बो बॉक्स में हमको डेटा को बाइंड करना है तो हमने क्या क्या डेटा बाइंड किया फॉर्म की लोड इवेंट में। मतलब जैसे ही प्रोग्राम रन हो, फॉर्म लोड हो तो क्या हो जाएगा, लार्ज आइकॉन व्यू ये कम्बो बॉक्स में दिखाएगा, स्मॉल आइकॉन व्यू ये कम्बो बॉक्स में दिखाएगा, लिस्ट व्यू ये कम्बो बॉक्स में दिखाएगा। तो ये तीनों चीज़ें इसमें जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं। हर एक बटन को क्या हमको परफॉर्म करना है, इसकी हमको कोडिंग करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने यहाँ एक एक कोडिंग को समझाया, आप प्रैक्टिस करते समय सब में बटन में अलग अलग क्लिक करें और कोडिंग करें और ये लिस्ट बॉक्स में क्या बोल रहा है इसको आसानी से समझ लें।